जब जब अत्याचार होगा, बगावत होगी, क्रांति होगा, चाहे वो कोई भी सत्ता में बैठा भेड़िया हो, चाहे जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा हो, हम उसको ठीक करेंगे और बगावत से ठीक करेंगे। क्या लग रहा है बगावत? और बगावत का मतलब ये नहीं है कि अब किसी को गोली मारने जा रहे हैं। बिल्कुल बगावत की जरूरत है। बेटियों के साथ इसने जो है क्या क्या किया, और ये वो बेटियां हैं जो देश का चरित्र आगे बढ़ाने का कार्य किए। साधारण बेटियां नहीं है। देखो इस धरने को लगभग 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप जानते हैं मेरा नाम बागी पांडे है और पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हफ्तों से डटे हुए हैं। कल पूर्वांचल के हमारे गांधी कहे जाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इस देश के मशहूर हिस्टोरियन डॉक्टर शंकुरानंद मल भी एक दिवसीय संविधान सत्याग्रह उन्होंने किया। यहाँ पे आके लड़कियों को समर्थन दिया, खिलाड़ियों को समर्थन दिया। तो उसमें यही आया कि जब खाक पंचायत का हम निर्णय इंतजार कर रहे थे कि खाक क्या कहती है, तमाम किसान जो गुट हैं वो क्या कहते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, कोई निर्णय निकल जाए तो फिर उस हिसाब से हम आंदोलन को गति देंगे या फिर उसमें प्रगति होगी। अब कहानी चूंकि ये आ गई है कि खाप ने भी कोई यथावत निर्णय नहीं ले लिया है। अब बेटियों की अस्मत की बात है, अब बात क्रांति की है। और आप भी जानते हैं कि पूरी सरकार ब्रजभूषण को बचा रही है एक बलात्कार। अगर आज ये आरोप लगे रहते कि अंशुमान जी आपके ऊपर पास्को के आरोप हैं, आप और सरकार मुझे बचाती और मुझे आप पूछते कि क्या हो रहा है, तो मैं एक लाइन की बात करता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैन हूँ। आई एम अंशुमान पांडे, मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ। मैं एक लाइन में सबसे पहले मैं पुलिस को कहता कि आप आओ और मैं सरेंडर कर रहा हूँ कोर्ट में, चाहे मैं डायरेक्ट सरेंडर करता। अगर मेरे अंदर सत्य रहता तो मेरे अंदर विवेक भी रहता। देखिए, जिसके अंदर सत्य होता है, निर्दोष बता रहे हैं सत्य जिसके, देखिए मैं गुलसिफ जी का जवाब दे रहा हूँ, जिसके अंदर सत्य होता है, उसके अंदर विवेक होता है, वो पल पल अपने बयान नहीं बदलता है, पहली बात। दूसरी चीज, उसके अंदर भरोसा होता है अपने सत्य पे। गांधी के अंदर सत्य था, नेहरू के अंदर सत्य था, भगत सिंह के अंदर सत्य था। तो 2.5 साल भगत सिंह जेल काट के मीडिया ट्रायल करा के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एडवर्टाइजमेंट मीडिया ट्रायल करा के, दल की विचारधारा बता के पूरे देश के नौजवानों को, क्रांतिकारियों को जगा के और फांसी पे चढ़ गए। अपने सत्य से नहीं समझौता किया। तो अगर ब्रजभूषण के पास सत्य रहता तो इज्जत से वो बिना संविधान में हस्तक्षेप किए, बिना किसी को चैलेंज किए, तो आप कहते हैं कि दुनिया का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है। फोबर्स से लेके तमाम अभी G7 G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, वो बाहर गए हुए हैं। देखिए, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आया हूँ तो डोंट वरी, देयर इज नथिंग इशू। अब तो छवि खराब कर रहे हैं, मोदी एक लाइन की बात मैं कह रहा हूँ। तो आज मोदी जी स्वयं कहते, योगी जी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो मोदी जी स्वयं ब्रजभूषण को, उनका ये धार्मिक और उनका ये अधिकार बनता था अपने सांसद पे कि ब्रजभूषण कानून को तोड़ो मत, कानून के दायरे में आओ, तत्काल सरेंडर करो। सरेंडर करके अगर सत्य तुम्हारे अंदर होगा। यूपी से तो वो भी आते हैं ना, ब्रजभूषण भी आते हैं यूपी से आते हैं, तो इसका मतलब बलात्कार करेंगे बेटियों की। आप यूपी से आते हैं, आप मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आप मेरी बहनों का बलात्कार करेंगे, मैं बर्दाश्त हो जाऊंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। मैं क्रांतिकारी हूँ। अरे बैंड फोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, देखोगे मेरी बेटियों की तरफ। तो चाहे वो कोई हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो, अगर मेरी बेटियों की तरफ देखेगा, अगर मेरी बहनों की तरफ देखेगा, तो उसकी माफियाओं पे तो बुलडोजर चल रहा है यूपी में, ये कैसे बच गए? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो सदन में बैठे हैं 70% क्रिमिनल्स, शूटर्स, अपराधी, डकैत, मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबर्स कहता हूं। ये लाइन है। सुप्रीम कोर्ट को मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, मैंने राष्ट्रपति को सैकड़ों पत्र लिखे हैं। यहाँ भी आया हूँ तो लगातार पत्राचार करने के बाद आया हूँ। आपके इंटेलिजेंस से लेके सारी एजेंसियाँ जानती हैं कि यहाँ बागी पांडे मौजूद है, यहाँ डॉक्टर शंकुरानंद मल्ला हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है। एक मिनट रेकी हो रही है कि अंशुमान कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे कब क्या होगा, बागी का क्या इवेंट जाएगा, खाक का क्या नहीं जाएगा। बताइए, बागी पांडे मतलब बागी क्यों? वन से कापिट से बागी मीन्स रिवोल्यूशन। आई एम नॉट टाइगर श्रॉफ, मैं टाइगर श्रॉफ नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ फिल्मी अभिनेता, मैं बागी हूँ। और बागियत को डिफाइन किया था चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट बात पूरी हो जाने दी। बागियत का मतलब क्या है? बागियत का मतलब ये नहीं है, डिफाइन किया है चसारे के उसमें अथा मैनिफेस्टो में कि प्रत्येक ऐसा शोषण, अगर मैं आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ और एक स्त्री का शोषण कर रहा हूँ, अगर मैं अधिकारी हूँ, मैं अपने आप जैसे लोगों का, आम नागरिकों की समस्याओं पे शोषण कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, घूस ले रहा हूँ, तो मेरा आपका ये धर्म बनता है कि आप मेरे खिलाफ बागियत छेड़ दो, बगावत कर दो, अनशन से लेके अहिंसा के रास्ते पे या हिंसा के रास्ते पे। ये तो आपकी क्राइटेरिया है कि आप कैसे। यहाँ बगावत की जरूरत है, बिल्कुल बगावत की जरूरत है। बेटियों के साथ इसने जो है क्या क्या किया, और ये वो बेटियां हैं जो देश का
चरित्र आगे बढ़ाने का कार्य किया है, साधारण व्यक्तियां नहीं है। देखो सर, इस धरने को लगातार एक सेकंड, अगर एक आम लड़की कोई होती, अगर एक आम लड़की होती कहती कि इन्होंने ऐसा किया, तो हम मान लेते कि हाँ एक पॉलिटिकल स्टंट है, विरोधी पार्टियां भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसा करी हैं। ये नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की एथलीट्स हैं। साक्षी मलिक चाहे फोगाट चाहे जो भी हैं, मैं सबको बाय नेम बहुत रेसलिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, लेकिन इन बेटियों का रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है। इनका एक चरित्र है, इन्होंने अपने योगी की तरह, और ये बेटियां झूठ बोलेंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको इज्जत से, या तो ये इज्जत से आके सरेंडर करेंगे, या फिर इनकी बैंड बजा के मोदी की सरकार गिरा के सदनों में बैठे इन चोरों को सड़क पे ले आके जेलों तक पहुंचा के हम इंसाफ ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी हैं। लगातार इस धरने को विपक्षी नेताओं से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्षी नेता इनके मंच पर आते, भाषण देते, कहीं ना कहीं ये विपक्षी नेताओं की एक कॉन्स्पिरेसी है, इस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं के द्वारा आते रहते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि चाहे किसी की बेटी हो, चाहे वो कांग्रेसी नेता की बेटी हो, समाजवादी नेता की बेटी हो, अगर भाजपा के भी किसी नेता की बेटी रहती और ब्रजभूषण ने अगर उसका इस तरह से बदतमीजी किया होता, उसका अगर उसके साथ छिड़कानी की होती, तब भी उसकी बैंड बजाने हम लोग जंतर मंतर पे आते ही आते। तो ये बात आप मत करो कि विपक्षियाँ, भाई जिसको भी लगेगा कि हाँ ये मेरी बेटी है, ये बहन है, ये देश की बेटियां हैं, उसको ये उन बेटियों का आंदोलन नहीं है, ये आपका आंदोलन है, ये मेरा आंदोलन है, ये मीडिया का आंदोलन है। ये प्रत्येक में अहिंसा में विश्वास करता है, इसलिए यहाँ पे आप ये मत बात करो कि कौन विपक्षी है कौन पक्ष का है। पहले लगातार FIR की मांग हो रही थी, उसके बाद नार्को टेस्ट की बात हो रही थी। देखिए, अब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो तो गए, FIR भी हो गई। फिर आप गलत जा रहे हो। देखो, पहली चीज तो ये थी कि पूरा प्रयास, पूरा दम लगाया गया कि किसी कीमत पे FIR दर्ज न हो। वही दिल्ली पुलिस है ना, जिसको आप दूध का दूल्हा अभी आप बना दिए कि पहले तो ये हो रहा था, तो नार्को टैक्स के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है मित्र कि ये करप्ट दिल्ली पुलिस, इसका कमिश्नर, इसका DCP जो भी है, FIR पहले सीधे नकार गया कि कोई साक्ष्य ही नहीं, 7 साल पहले घटना है तो मैं क्या करूं। सुप्रीम कोर्ट में जब जो चीफ जस्टिस हमारे माननीय DY चंद्रचूड़ जैसा एक ईमानदार जज बैठा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक ईमानदार जज है, जिसका एक चरित्र रहा है, जो सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं, ला से जो है अलम है ला हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस की को लताड़ा बताया कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे है, और संविधान की याद दिलाई और बेइज्जत किया, तब जाके DCP उनके बारे में, मेरे तमाम मित्र पुलिस वाले हैं, DSP हैं, ESPCS हैं, इस घटना में 7 FIR दर्ज होनी थी। पहली बात तो ये है 7 FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि 7 बेटियां आरोप लगा रही है, 7 अलग अलग घटनाएं हैं। पुलिस ने चालाकी करके 2 FIR में 7 घटनाओं को क्लब किया है। तो पहला तो ये कानूनी तौर से पुलिस ने गलत किया है, जिसके खिलाफ एक अलग इशू है, लेकिन वो ये भी इशू नहीं है। चलो FIR दर्ज हो गया, अब तो साक्ष्य, अब जब FIR आपने दर्ज किया तो बिना साक्ष्य के दर्ज नहीं किया, अब साक्ष्य आपको इन्वेस्टिगेट करना। और पूरी एजेंसियाँ, जो केंद्र की एजेंसियाँ हैं, जो गृह मंत्रालय है, अभी दबाव बनाया हुआ है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं अपने गृह मंत्री को, लेकिन इतनी बेशर्मियत पे सरकार उतर जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो क्या आप यहाँ पर लोगों को बागी करने हैं, बगावत बिल्कुल आए हैं यहाँ पर? लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद डाइवर लिव्स। जब जब अत्याचार होगा, बगावत होगी, क्रांति होगा, चाहे वो कोई भी सत्ता में बैठा भेड़िया हो, चाहे जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा हो, हम उसको ठीक करेंगे और बगावत से ठीक करेंगे। क्या लग रहा है बगावत? और बगावत का मतलब ये नहीं है कि अब किसी को गोली मारने जा रहे हैं। इंसान के मार्ग पे, सत्याग्रह के मार्ग पे, बुद्ध के मार्ग पे, ईसा के मार्ग पे इनकी बैंड बजा देंगे। उससे जब नहीं हुआ तब में कुछ दूसरा सोचना है। दूसरा क्या सोचेंगे? 1 कुछ महीने नहीं तो हो गया सोचेंगे। ना। अरे 1 महीना हो गया अभी हम लोग का ना, क्रांतिकारियों की एंट्री बस देखते रहिए। 24 से 48 घंटे से 3 से 4 दिन, बहुत खींचेगा तो 7 दिन खींचेगा। ये भी हो सकता है कि मोदी जी के आने के पहले ब्रजभूषण जेल की दरवाजों के पीछे 1 महीने हो गए, महिलाओं की बात है, लेकिन अभी तक स्मृति ईरानी की तरफ